अब एक खबर ऐसी है जो आपको सावधान करने वाली है। दिल्ली में एक पढ़े लिखे बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 23 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जिस शख्स के साथ यह हैरान करने वाली ठगी का केस हुआ वो खुद एक बैंकर रह चुके हैं। बैंकों के नियम कानून को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। इसके बाद भी वो ठगों के झांसे में आ गए, डर गए और 23 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। 23 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक साइबर क्राइम करने वालों ने नरेश मल्होत्रा नाम के शख्स से 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए। 78 साल के नरेश मल्होत्रा कई बैंकों में काम कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैटर्स और मनी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो साइबर ठगों के चक्कर में फंस गए और 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच उन्होंने ठगों के कहने पर 22 करोड़ 92 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। दरअसल इस ठगी की शुरुआत हुई 1 अगस्त से। दिल्ली के पॉश इलाके गुलमोहर पार्क में रहने वाले नरेश मल्होत्रा के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एयरटेल के हेडक्वार्टर का कर्मचारी बताया और नरेश मल्होत्रा से कहा उनके आधार नंबर के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद और पहलगाम हमले में हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी हो गया है। अब आप सोचेंगे कि घोटाले की जानकारी एयरटेल का कर्मचारी क्यों देगा? यह सवाल नरेश मल्होत्रा के दिमाग में क्यों नहीं आया? नरेश मल्होत्रा का कहना है उनके दिमाग में भी यह सवाल आया था, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने फोन कॉल के साथ ही उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट भेजे। अंकित तिवारी नाम के किसी ईडी अफसर का आई कार्ड भेजा। इसके अलावा ईडी, सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक के लेटरहेड से उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल होने की बात कही। लेटरहेड और आई कार्ड देखने में असली जैसे लग रहे थे, इसलिए नरेश मल्होत्रा घबरा गए। 1 अगस्त को एयरटेल से हेडक्वार्टर से लाइन पे फोन आता है कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज हो गया है और उसके तहत मुंबई में बाइकला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और आपके आधार से कुछ बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं, जो कि कोई कोऑपरेटिव बैंक साउथ से 1300 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। उसके तहत मेरे आधार के बेस पे इन्होंने नए अकाउंट खोले और वो पैसा टेरर फंडिंग और पुलवामा केस में इस्तेमाल किया गया है। 1 अगस्त को आपको एक कॉल आया? हाँ जी। फिर आगे क्या करा उन लोगों ने? फिर उन्होंने मेरे से मोबाइल पे सारी मेरी फैमिली इन्फॉर्मेशन ली, मेरे एसेट की इन्फॉर्मेशन ली और मुझे बोला कि अभी हम आपको एक कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं जिसके तहत आप अरेस्टेड हैं। ये एनआईए कोर्ट का है ऑर्डर और वो एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो आप यू आर अंडर अरेस्ट, ऑल योर एसेट्स आर सीज्ड। जो उन्होंने एनआई एक्ट मेरे ऊपर लगा दिया, मैं टोटली अंडर अरेस्ट हूँ, मैं गैग ऑर्डर हूँ, तो वो उससे मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था। मेरे सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। जैसे ही नरेश मल्होत्रा ने डर कर ठगों से कॉपरेट करने की बात की तो ठगों का काम बन गया। तुरंत इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग के जरिए फर्जी कोर्ट सज गई। नरेश मल्होत्रा की इस कोर्ट में पेशी हो गई। नकली कोर्ट ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट का फरमान सुना दिया, ठगों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद नरेश मल्होत्रा ने अपनी प्रॉपर्टी और अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल इन साइबर क्राइम करने वालों को दे दी। क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ईडी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के लेटरहेड भेज चुके थे, इसलिए नरेश मल्होत्रा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल बता दी और इसका फायदा उठाते हुए ठगों ने उनके शेयर्स तक बिकवा दिए। नरेश मल्होत्रा ठगों पर भरोसा करते गए और इसके लिए जब जब नरेश मल्होत्रा बड़ी रकम ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर करते तो साइबर ठगी करने वाले अपराधी वसूली की गई सारी रकम की लिस्ट बनाकर आरबीआई के नाम से सर्टिफिकेट भेजते रहे। मंडे को इन्होंने मुझे
करीब 11 बजे बोला कि आपकी हमने बेल अप्रूव करा ली है मुंबई हाई कोर्ट से, आपको अरेस्ट नहीं देंगे पर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और आप किसी से भी बात नहीं करेंगे इस मामले में, ना बच्चों से ना किसी से। अगर किसी को भी बात होगी तो हम आपकी फैमिली को अरेस्ट ले लेंगे और सबको को एक्यूज बना देंगे। दोनों डॉटर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबको हम अरेस्ट में ले लेंगे। जी, उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन तो फिर इन्होंने बोला कि हम आपके सारे एसेट वेरीफाई करेंगे, रिजर्व बैंक के थ्रू वेरिफिकेशन होगी और आप मेरे 14 लाख रुपए मेरे बैलेंस था वो इन्होंने ट्रांसफ़र करा के मेरे से, और मुझे बोला ये लीजिए आपको रिजर्व बैंक की रिसीट भेज रहे हैं हम, पर वो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और सर्टिफिकेट मुझे रिजर्व बैंक का भेजा कि हमने 14 लाख रुपए आपसे रिसीव कर लिया है। फिर मैंने लगभग 14 करोड़ के स्टॉक बेचे, जो कि पैसा मेरे खाते में मंगलवार को आया, और मंगलवार से इन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की कि अलग अलग खातों में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ हर रोज़ किसी अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कराते रहते थे। तो वो उसके लिए वो पैन कार्ड भी देते थे, आरटीजीएस का डिटेल्स भी देते थे, अलग अलग बैंक होते थे जिसमें पैसा जाता था। तो हर रोज़ शाम को जितना पैसा ये लेते थे उतने का मेरे को आरबीआई का सर्टिफिकेट डिपॉजिट का दे देते थे। आप सोचिए ये ठग कितने चालाक हैं। एक पढ़े लिखे बैंक में काम कर चुके समझदार आदमी को डराकर उनकी सारी प्रॉपर्टी लूटी, 23 करोड़ रुपए की। अब पुलिस केस की जांच तो कर रही है। जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि साइबर ठगों को नरेश मल्होत्रा के परिवार की बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी एडवांस में थी। उन्हें पता था नरेश मल्होत्रा घर में अकेले रहते हैं, उन्हें पता था उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बाहर रहती हैं, उनके कितने ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दामाद क्या करते हैं, ये सब पता था। इसलिए नरेश मल्होत्रा आसानी से साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए। नरेश मल्होत्रा को अपने साथ हुई ठगी का शक तब हुआ जब उनसे कोलकाता की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा ट्रांसफर करने को कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया। नरेश मल्होत्रा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पैसा जमा कराएंगे या रिजर्व बैंक में। इसके बाद उन्हें फोन आने बंद हो गए। अब सवाल है इस तरह की धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए। साइबर मामलों के एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने इस पर एक अहम बात बताई। पवन दुग्गल ने कहा कि साइबर क्रिमिनल्स ने आम लोगों के डर और पैनिक को हथियार बना लिया है। उन्हें पता है कि पुलिस और कोर्ट का नाम सुनते ही लोग बुरी तरह डर जाते हैं। उन्होंने असली और नकली ईमेल में फर्क कैसे किया जाता है यह भी समझाया। अधिकांश तौर पर लोग जब इस मनोस्थिति में होते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके हाथ में ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र है फोन को डिस्कनेक्ट कर देना। लेकिन अधिकांश लोगों के पास फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि चलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता नहीं और क्या मैं मिस कर जाऊंगा। तो इस फोमो की वजह से लोग लगातार इस साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट के दलदल में धंसते चले जाते हैं। द मोमेंट आपको पता लगे कि साहब ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, फोन बंद करिए। भाई अगर कल कुछ पुलिस ने आना होगा, घर आ जाएगी, दफ्तर आ जाएगी, जो कार्रवाई होगी एज पर लॉ हो जाएगी। लेकिन डराने धमका के आपकी जेब से पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंटों में डलवाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं नजर आता। भाई आपके भी तो हार्ड अर्न मनी है। आज दौर जो है फ्रॉड, चीटिंग और ऑनलाइन डिसेप्शन का फ्रॉड है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसके माध्यम से आप झूठे केवाईसी या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को उत्पन्न करके जनरेट कर देते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई कागज आता है, आप कागज देख के या कागज के ऊपर लेटर हेड देख के या ठप्पे देख के अगर आप घबरा जाएं तो ऑलरेडी आपने अपना जो बैटल है, युद्ध है, वो आपने हार लिया है। अगर ईमेल आती है तो ईमेल को भी ध्यान से देखना है, वो क्या ईमेल ऑफिशियल है या उसका जो डोमेन नेम है उसके एंड में क्या है। अगर डोमेन नेम .nic.in पर है तब समझ आता है कि शायद ये जेन्युइन हो सकता है। लेकिन अगर डोमेन नेम nic.tx आ जाए या nic.br आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन देता है कि साहब